जल्द ही वो दोनों लड़कियां भागते हुए लाइब्रेरी के बाहर पहुंच जाती है। लेकिन जब वो बाहर पहुंचती है तो उसके साथ में ही उनके सामने कोई और नहीं, महाराज जयराज थे। वो कहते हैं, लगता है तुम दोनों लड़कियों ने अच्छा काम किया है, मुझे लगता है तुम्हारी साधना कंप्लीट हो गई है, चलो फिर चलते हैं, तुम्हारा यहाँ पर टाइम भी हो रहा है एग्जाम देने का। जो महाराज जयराज थे वो उन दोनों लड़कियों से कहते हैं, तो उसकी बात सुनते वो कहते हैं, हाँ पिताजी, हम दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छा किया है, हमने यहाँ पर पक्का विश्वास है कि हमें एक बहुत ज्यादा अच्छा टीचर बन सकता है, या फिर कोई प्रिंसिपल गजानन ही हमारे यहाँ पर डायरेक्ट टीचर बन जाए। यहाँ पर वो कहती है, तो उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर जो जयराज था वो खुश होते हुए कहता है, वाह मेरी बेटी ने तो बहुत ज्यादा अच्छा किया, मुझे लगता है कि सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से काम कर गई है। तो उसके साथ में नंदनी कहती है, हाँ पिताजी चलो चलते हैं। उसके साथ में नंदनी और रम्या एक गैरेज के अंदर लग जाती है और उसके अंदर आकर बैठ जाती है। लेकिन जब उनकी गाड़ी आगे जाने ही वाली थी कि नंदनी पीछे की तरफ देखती है, वो देखती है कि उसके पिताजी भी एक घोड़े के ऊपर बैठ रहे थे। उनको उसके ऊपर बैठते हुए देखकर नंदनी कहती है, पिताजी क्या हुआ, आप भी हमारे साथ में चल रहे हैं? तो उसकी बात सुनते हुए उसके पिताजी कहते हैं, हाँ वो बात कुछ ऐसी है कि मैं थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए कहीं पे जाना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि आज तुम्हारा एग्जाम है तो तुम्हारा एग्जाम में क्यों ना देख लें। तो नंदनी कहती, लेकिन पिताजी। तो उसके साथ में उसके पिता कहते हैं, क्यों क्या हुआ बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, शायद तुम कुछ ज्यादा एक घटिया काम कर दिखाने वाली हो। तो नंदनी कहती है, नहीं पिताजी आप चिंता मत करो, आज मैं आपको ना साबित कर दूंगी मैं आपकी ही बेटी हूँ। जो नंदनी थी वो अपना मुंह फुलाते हुए उससे कहती है। तो उसकी बात सुनते हुए जो जयराज थे वो एक हल्की सी मुस्कान दे देते और कहते हैं, देखते हैं बेटा तुम कितना अच्छा करती हो, आखिरकार तुमने रात भर लिया है और मुझे विश्वास है कि तुम आज बहुत अच्छा काम करोगी। उसके साथ में जल्द ही वो लोग अकेडमी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अकेडमी के गेट के बाहर विपिन वहीं पर ही खड़ा हुआ था। जयराज और नंदनी भी आखिरकार वहां पर पहुंच चुके थे। वो सभी देखते हैं कि जो विपिन था ना वो यहाँ पर अभी वहीं बाहर गेट के बाहर खड़ा हुआ था और उसके सामने ही उस अकेडमी का एक टीचर था जो वहां पर आने वाले स्टूडेंट्स को रोक रहा था और उनसे पूछताछ कर रहा था। उसके साथ में वो टीचर कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकते हो, आज यहाँ पर केवल वही लोग हैं जिनका नामांकन के अंदर नाम है और उनके साथ में कोई फैमिली मेंबर है जो यहाँ पर आया है, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। वो जो टीचर था वो उससे कहने लगता है। तो उसकी बात सुनते विपिन कहता है, लेकिन मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाकर कुछ काम है, मुझे भी अंदर उस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करना है, विपिन कहता है। लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए वो उसको साफ साफ मना करता है और कहता है, मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन तुम्हें मैं अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ, तुम्हें सबसे पहले अपना नामांकन करवाना होगा और उसके लिए अगले साल तुम्हें वापस से आना होगा। लेकिन वहीं वो जो एल्डर था वो उसको बार बार वहीं पर रोके जा रहा था। लेकिन जब वो उससे बार बार प्रार्थना कर रहा था कि उसी बीच आवाज आती है, एल्डर आप उसको छोड़ दीजिए, वो हमारे साथ में है। वहां पर एक आवाज आती है। उस आवाज को सुनते हुए वो दोनों के दोनों जल्दी उस तरफ देखते हैं तो वो पाते हैं कि जयराज और नंदनी रम्या वहां पर ही थे। तो उसके साथ में वो कहता है, तुम इसको मेरे साथ में जाने दो। उसकी वो बात सुनने के साथ में जो एल्डर था उसकी अब कुछ और कहने की हिम्मत नहीं थी। वो कहता है, ठीक है महाराज, अगर ये आपके साथ में है तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ। उसकी वो हरकत और वो चीज देखने के साथ में जो विपिन था उसकी आंखें वहां पर सिकुड़ जाती है। लेकिन वो वहां पर कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो जानता था कि उसके लिए यही एक अच्छा मौका है अंदर जाने का। लेकिन अभी विपिन के दिमाग के अंदर एक ही बात चल रही थी। जब वो उनके साथ में आगे जा रहा था वो यही सोच रहा था, ये क्या हो गया, आखिरकार महाराज मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे उनका कोई मोटिव है या फिर उनकी कोई चाल है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे बारे में कुछ पता लगा लिया है, लेकिन कैसे, मैंने तो सब कुछ छुपा कर रखा हुआ था, इनको पता कैसे चला कि मैं वही हूँ, ये क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है। विपिन ये सब कुछ सोचते हुए आगे तरफ जा रहा था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो जयराज थे ना उसकी भी निगाहें उसके ऊपर थे। वो मन ही मन में कह रहे थे विपिन तुम कैसे मेरे से बच के जाने वाले हो, आज तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे राजों को बाहर निकाल लूंगा। उसी साथ में वो लोग जल्द ही अंदर पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उसके साथ में ही वहां पर पहले से भी बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। कल जो यहाँ पर तमाशा हुआ था जिसके बारे में विपिन को भी नहीं पता था कि वो किसकी वजह से हुआ था, कि विपिन तो अपनी नजरों के अंदर भोला बाला विपिन था। वहां पर सभी लोग, सबको ये बातें पता चल चुकी थी कि कल क्या हुआ था, कैसे यहाँ पर एक बंदा आता है और सभी ये छक्के छुड़ा जाता है। इसी चीज को देखने के लिए आज वो लोग उस बंदे को देखने के लिए आए हुए थे। विपिन भी इस भीड़ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये लोग उसी को बड़े प्यार से देखने के लिए आए हुए थे। सभी लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे,
अरे तुम्हें पता है कि जो प्रिंसिपल गजानन ने अपने एक डायट स्टूडेंट को चुना है ना, वो मेरे होने वाला दामाद है। अरे अरे तुम पागल हो क्या? नहीं नहीं, वो दामाद वामाद नहीं है तुम्हारा, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। कल वो पी के ये बता रहा था कि कल वो आ गया था नशेड़ी के अंदर, और नशे नशे में उसने पता नहीं क्या क्या कर बैठे। उसके साथ में सभी लोग ऐसे बातें करने लगे थे। कुछ लोग तो यहाँ पर उसे अपने दूर की बेटी के फूफा के बेटे के बेटी का दूल्हा बता रहा था, कोई कुछ और उसे बताया जा रहा था। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि अभी उनके सामने जो बंदा चल रहा था ना, वो बंदा इसी भीड़ के अंदर था। उन लोगों को बिल्कुल भी ये बातें नहीं पता चल रही थी कि वो बंदा अभी उन सभी की नाक के नीचे दबा हुआ था। लेकिन जो बात थी वो ये कि जिस बंदे ने ये काम किए थे, जो कारनामे ये बंदा कर रहा था, वो खुद वहां पर नहीं था। उसको खुद को नहीं पता था कि वही वो बंदा है। सभी की बातें सुनने के साथ में ही यहाँ विपिन को बड़ी जलन होने लगती है। वो कहने लगता है, अरे मेरी किस्मत, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। विपिन अपने आप ने अपने मन ही मन में अपने आप को कोस रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि कल तो विपिन को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिरकार ये सोर्सफुल होता क्या है, सोर्सफुल कैसे काम किया करता है। इसी वजह से विपिन को बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं था कि वो खुद वहां पर वो था जिसने कल वहां पर ये सारे काम किए थे। वहीं दूसरी तरफ रम्या और नंदनी का भी यही हाल था। रम्या कहने लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो बंदा यहाँ पर आने वाला है। रम्या तुम अपना ध्यान रखना, हम आज उसको यहाँ पर ढूंढेंगे। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर रम्या कहती है, नहीं नहीं, हमें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वो अपने आसपास के नजारे को भी देख रही थी। वो ये देख रही थी कि कहीं पे वो यहाँ पर उसको पहचान तो नहीं लगी, कहीं यहाँ पर वो उसको दिख जाए। तो वहीं नंदनी कहती है, हाँ रम्या तुमने सही कहा, आज हमें अपना सबसे ज्यादा बेस्ट देना है और आज हम अपना बेस्ट देंगे। हम लोग सभी को ये साबित कर देंगे कि वास्तव में हम हमारी इस जनरेशन के सबसे ज्यादा पावरफुल लड़ाकुओं में से एक हैं। हम यहाँ पर सबसे ज्यादा धागों को अवशोषित करने वाले हैं। जो नंदनी थी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्सुक होते हुए कहने लगती है। वहीं जब वो लोग आगे जा रहे थे तो उसके साथ में ही महाराज कहने लगते हैं, रम्या नंदनी तुम वहां पर जाओ, मैं उधर जा रहा हूँ। उसके साथ में जल्द ही वो उनसे अलग हो जाता है। कुछ दूर आगे जाने के साथ में ही वहां पर कुछ एल्डर्स उसकी तरफ आने लगते हैं। उनको देखने के साथ में जो महाराज थे वो अपनी जगह पर रुक जाते हैं और वहां पर कहते हैं, आप लोग यहाँ पर। तो उसके साथ में सभी एल्डर्स जो उसको वहां पर आमंत्रित या फिर उसकी यहाँ पर वेलकम करने के लिए आए थे, वो सभी उसको ग्रीट करते हैं। वो कहते हैं, महाराज आज यहाँ पर। तो उसके साथ में यहाँ पर जो जयराज था वो कहने लगता है, अरे वो बात कुछ ऐसी है कि कल जो हुआ था उस चीज को मैंने सुना और मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पर आकर आज देखूं कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसने यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यहाँ पर जो जयराज था वो उससे कहता है, लेकिन ये बातें कहते कहते वो रुकता है और कहने लगता है, हाँ लेकिन फिलहाल के लिए जो प्रिंसिपल गजानन है वो है कहाँ पर, वो दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो उसके साथ में उनमें से जो यहाँ पर जगत था वो कहने लगता है, अच्छा वो वहां पर रहे। बात कुछ ऐसी है कि वो उस स्टेज के ऊपर खड़े होकर उस बंदे को देख रहे हैं। वो आज यहाँ पर उस बंदे को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। चलिए मैं आपको वहां पर लेकर चलता हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में जयराज कहता है, नहीं नहीं नहीं, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप चिंता ना करें, आप बस उस बंदे के ऊपर नजर रखें जो बंदा अभी यहाँ पर भेष बदल कर आया है और हम सभी की नींदें हराम कर बैठा हुआ है। आज हमें उसे ढूंढना होगा, तो आप उसके ऊपर ध्यान देकर रखें। जो जयराज था वो उससे कहता है और उसके साथ में ही वो पीछे की तरफ पलट जाता है और वहां स्टेज की तरफ जाने लगता है जहां पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो बैठे हुए थे। प्रिंसिपल गजानन अभी अपने सामने आ रहे हर एक स्टूडेंट को बड़े गौर से देखे जा रहे थे। वो यहाँ पर अपनी आंखें अपनी पलखें तक यहाँ पर झपका नहीं रहे थे क्योंकि अभी वो उस बंदे को वहां मिस नहीं करना चाह रहे थे। आखिरकार अगर उन्होंने उसे मिस कर दिया तो उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। आखिरकार वो उनके लिए एक ऐसा मोड़ा था जो उनकी अकेडमी को बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर लेके जाने वाला था। वहीं जल्द ही जो महाराज जयराज थे वो भी उसके पास में पहुंच जाते हैं और वहां जाते हुए कहते हैं, प्रिंसिपल गजानन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं। तो उसकी वो बात सुनने के साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो खड़े होने लगते हैं, लेकिन उसको खड़े होने से पहले ही यहाँ पर जो जयराज थे वो उसके कंधे के ऊपर आ रखते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, आपको खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप मुझे बधाई देना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पर मेरे उस गैंग बैंग ईगल को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया है। जो जयराज था वो कत्ते अपनी भौहें चढ़ाते ऊपर उससे कहने लगता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो खड़े होते हुए कहते हैं, क्या? अरे नहीं नहीं, मैं आपको कोई बधाई नहीं देना चाह रहा। बात कुछ ऐसी है, मुझे तो आपके उस ईगल को अपने वश में करने के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो आपको ग्रीट करने के लिए उठ रहा था। जो प्रिंसिपल गजानन थे वो यहाँ पर खड़े होते हुए सीधा महाराज जयराज के चेहरे के ऊपर ही उनकी बेइज्जती कर देते हैं।
अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है आपको पता नहीं था। जो जयराज था वो अपनी उस चीज को, यानी अपनी बेइज्जती को वहां पर छुपाने के लिए कुछ वर्ड्स कहता है और उसके साथ में वो सारी बातें पलटते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल गजानन, आप यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या आपको कल वाला वो बंदा मिला? मुझे लगता है कि आप उसी को ढूंढ रहे होंगे। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो महाराज जयराज थे वो उसके बारे में कहते हैं ना, तो उसके साथ में ही यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन कत्ते ही तन जाते हैं और उनकी आंखों के अंदर चमक आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज उनको किसी ने लड्डू दे दिया हो। वो कहते हैं, अरे हाँ, वो लड़का वास्तव में जो कोई भी था ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसकी उस ताकत को देखने साथ में यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो कम से कम यहाँ पर एक ग्रेड 4 या उससे भी ऊपर रैंक का कोई हो सकता है। शायद वो ग्रेड 3 का भी हो सकता है। इतनी ताकत उसके अंदर थी, लेकिन अब तक हमें पता नहीं चल पाया है कि वो ग्रेड 4 का है या फिर उससे भी ऊपर लेवल का, क्योंकि कल जब हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया तो वहां पर पता नहीं लगा पाए हम लोग कि वो कौन था। तो उसी की बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो महाराज जयराज थे वो उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं और अपना सर हिलाने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में इस वक्त तो यहाँ पर जो महाराज जयराज थे ना, उनको भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से वो यहाँ पर अभी तक भी गजानन को देखे जा रहे थे।